बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। मोदी के खिलाफ बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान की हमायत में पाकिस्तान पीपल पार्टी पीपी कारकुनान की कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियों और मुजाहरे। कराची में पीपी कारकुनान शहर भर से टोलों की शक्ल में प्रेस क्लब पहुँचे, जहाँ कारकुनान की जानिब से भारत और नरेंद्र मोदी के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। प्रेस क्लब पर रैली के शुरा से खिताब करते हुए सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी फोरम पर नरेंद्र मोदी का चेहरा बेनकाब किया। पीपी सेनेटर वकार मेहदी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने न्यूयॉर्क में पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। सिंध के वज़ीर इत्तलात शरजील मेमन ने कहा कि भारत में मुजाहरे किए जा रहे हैं, पूरा पाकिस्तान वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के साथ है। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान की अबूरी ज़मानत में तोसी कर दी। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज राजा जवाद ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमे की समाअत की, जिस सिलसिले में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के वकील बाबर अवान अदालत में पेश हुए। बाबर अवान ने इमरान खान की तिबी बुनियादों पर आज हाज़िरी से इस्तंशी की दरख्वास्त दायर की, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए चेयरमैन पीटीआई की अबूरी ज़मानत में 10 जनवरी तक तोसी कर दी। अदालत ने केस की मजीद समाअत भी 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर नून लीगी क़यादत ने भी सर जोड़ लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास जारी है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है, जबकि पंजाब असम्बली को तोड़ने से बचाने के लिए तमाम ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मशीर सेहत वकील गोंद चौधरी ने भी मुलाकात की, जिसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को जहांगीर तरीन का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आइंदा जुम्मे को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर रखा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और पीपल पार्टी की रहनुमा फरियाद तापुर के केस सुनने वाली एहतसाब अदालत के जज का तबादला कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज आज़म खान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाद तापुर, शाहिद खाकान अब्बासी, मुफ्ता इस्माइल और दीगर के केस पर समाअत कर रहे थे। ताहम वजारत कानून ने आज़म खान का एहतसाब अदालत से तबादला करके उन्हें स्पेशल जज सेनेटर तैनात कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिफारिश पर वजारत कानून ने आज़म खान की जगह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नासिर जावेद राना को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का जज तैनात कर दिया है। वजारत कानून ने नासिर जावेद राना का बतौर जज एहतसाब अदालत तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नासिर जावेद राना की तैनाती 3 साल के लिए की गई है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने वफाकी हुकूमत पर अपनी हुकूमत गिराने की कोशिश का इल्ज़ाम लगा दिया। सरदार तनवीर अलियास का कहना है कि नोटों से भरे ब्रीफकेस वफाकी हुकूमत ने मुजफ्फराबाद भिजवा दिए हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर के MLAs को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। ये गन जारी रखा गया तो आज़ाद कश्मीर के अवाम सड़कों पर आ जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जगह वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कौमी असम्बली में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर करार दे दिए गए। स्पीकर सेक्रेटरीट ने कुरेकॉन कौमी असम्बली की हैसियत से इमरान खान का किरदार ख़त्म कर दिया। अरकान असम्बली के इज्तिमाई इस्तीफ़े कबूल करने का इख्तियार नहीं रहा। दूसरी जानिब इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान का बुध या जुमरात को स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होने का इम्कान है। याद रहे कि 2 रोज़ कबल इमरान खान ने कहा था कि हम कौमी असम्बली में स्पीकर के सामने खड़े होकर कहेंगे कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर किए जाएं।
MQM پاکستان نے میئرشپ کے لیے خاتون امیدوار لانے کا اشارہ دے دیا ہے۔ کراچی میں خواتین کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے MQM پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ MQM کو ختم کرنے کی سازش کرنے والے اپنا کھو رہے ہیں۔ آپ کی پہچان اور آپ کے نشان کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ مہاجروں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تقسیم کی باتیں کرنے والے دیکھ لیں، اس کی تجدید ہو رہی ہے۔ کنونشن سے خطاب میں خواجہ اظہار الحسن نے MQM کی جانب سے میئرشپ کے لیے خاتون امیدوار لانے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ نشتر پارک میں اتنی خواتین کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آئندہ میئر کوئی خواتین ہی ہوگی۔